तो लेखक कवित यानी कवित के लेखक भूषण है। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम रत्नावती। वो मतलब आज जो पढ़ेंगे इस कवित में, ये 5 नंबर से भी बोर्ड एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि किसी के पहला कवित का वर्णन करें या थे। तो ये जो पहला कवित में पढ़ेंगे यानी छत्रसाल के व्याख्या, यानी वो किस प्रकार हमारे भारत के दुश्मनों पर अधिकार किए थे, जो भी विदेशी आए थे उसको भगाए थे, वो छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे प्रथम कवित में। और दूसरा कवित में पढ़ेंगे का छत्रसाल, हमारे छत्रसाल की तलवार कितना भयानक है दुश्मनों के लिए, वो बताएंगे। यानी प्रथम कविता जो लिया है शिवा बावनी से, और दूसरा जो है छत्रसाल से लिया गया, दूसरा छत्रसाल है से लिया गया। जिसमें अब देखना क्या पहला जो कवित है, इस कवित में मैंने उससे हमारे छत्रपति शिवाजी कितना दुश्मनों पर अटूट होते थे, एक तरफ से नहीं पता अधिकार कर लेते थे, उसी के बारे में व्याख्या और उसके लिए उदाहरण दिए। समुद्र हुआ ये सब के बारे में दिया है, उसी के बारे में हम पहला कविता में पढ़ेंगे। और दूसरा में है क्या कि हमारे छत्रसाल की तलवार, जो छत्रसाल दशक से लिया गया जिसमें 10 छंद है, उसी का वर्णन कर रहे हैं भूषण, कि वो किस प्रकार दुश्मनों पर प्राप्त करते थे। अब स्टार्ट करना, आप ध्यान देगा। ठीक, बोल रहा है इंद्र जी भी जम पर बारू जो ही अम्ब पर। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से इंद्र ने, मैंने लिखा शुरू में, इंद्र जी भी जम पर बारू जो ही अम्ब पर, कि जिस प्रकार से इंद्र ने यमराज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे शिवाजी दुश्मनों या शत्रुओं पर उसी इंद्र की भांति, ईश्वर इंद्र की भांति अधिकार कर लेते थे। आगे बोल रहा बारूद वही अम्ब पर, और फिर बोल रहा है कि जिस प्रकार से समुद्र की आग समुद्र के जल पर अधिकार प्राप्त कर लेता था, ठीक उस आग की भांति हमारे छत्रपति शिवाजी हुए, वो भी दुश्मनों पर उसी इंद्र या उसी जल यानी समुद्र की आग की भांति जल पर अधिकार प्राप्त करते थे। कौन? यानी छत्रपति शिवाजी। आगे बोल रहा है रावण संधम पर रघुकुल राज है, यानी बता रहा है रावण संधम रघुकुल राज पर, यानी रावण पर जिस प्रकार राम ने अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्रपति शिवाजी हुए, जो दुश्मनों पर उस राम की भांति अधिकार प्राप्त कर लेते थे। आगे बोल रहा है पौन बारी बारी वाह पर शंभु रति नाव पर जो ही सहस्रबाहु राम द्विराज है। मतलब पौन बारी वाह, मतलब पौन मतलब हवा पवन, बारी वाह मतलब वह बादल, कि जिस प्रकार से हवा या पवन का जो बादल पर अधिकार हो जाता है, घटार जो रहता है, तो उस पर अधिकार होकर उसको तीतर भीतर बिखेर देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शिवाजी हुए, वो भी अपने दुश्मनों पर उसी हवा के भांति उस घटा की तरह बिखरते थे, वो भी दुश्मनों को तन भन यानी इधर उधर बिखेर देते थे। कौन? शिवाजी। आगे बोल रहा है शंभु रति नाव पर, यानी बता रहा है कि जिस प्रकार से यानी शिव ने कामदेव पर अपना अधिकार, रतिना मतलब होता कामदेव पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे शिव यानी उसी प्रकार से हमारे छत्रपति शिवाजी हुए, जो अपने दुश्मनों पर उस प्रभु शिव यानी शिव की भांति अपने दुश्मनों पर अधिकार प्राप्त किया करते थे। आगे बोल रहा है जो ही सहस्त्रबाहु राम द्विराज, यानी जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु पर परशुराम ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्रसाल शिवाजी हुए, जो अपने दुश्मनों पर अधिकार प्राप्त कर लेते थे। यानी ये सिंपल है, ये अच्छी तरह से हो सकता है। आगे लिख रहा है कि दाम द्रुंड दंड पर चीता मृग झुंड पर, इतना बढ़िया लाइन है। दाम द्रुंड यानी जंगलों का जो आग होता है, वह आग लहकने पर जिस प्रकार उसकी टहनियों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शिवाजी हुए, वो भी दुश्मनों पर उसी जंगल की आग की टहनियों पर जिस प्रकार अधिकार करते थे, इसी प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी हुए, जो अपने दुश्मनों पर उसी आग की भांति अधिकार करते थे। आगे बोल रहा है लास्ट पंक्ति बोल रहा है कि देखो और छुटा है कि चीता मृग झुंड पर, चीता अकेला पर वार नहीं करता, जिस प्रकार मृग का जो झुंड होता है उस पर चीता वार करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्रपति शिवाजी वो अकेला दुश्मन पर वार नहीं करता था, वो झुंड पर वार करता था। कौन? हमारे छत्रपति शिवाजी। आगे बोल रहा है कि भूषण विदुंड पर जैसे मृगराज है, तेम तम अंश पर कान्हू जिमी कंस पर। बता रहा है कि भूषण जिस प्रकार से हमारे शिवाजी ये भूषण बता रहे हैं कि हमारे मतलब शत्रुओं का मृगो यानी मृगों का राजा जो होता है, उसी प्रकार हमारे छत्रपति दुश्मनों पर इस प्रकार प्रहार करते थे, इतना महाबली शक्तिशाली थे कि दुश्मनों पर अपना अधिकार जमा लेते थे। आगे बोल रहा है कि जिस प्रकार से तेम तम अंश पर कौनी जिमी कंस पर, जिस पर कौनी मतलब कंस यानी प्रभु श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अपने कंस महा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्रपति शिवाजी हुए,
वो भी अपने दुश्मनों पर उसी कृष्ण की भांति अपने जो कंस मामा पर अधिकार किया था, उसी प्रकार से हमारे छत्रपति शिवाजी दुश्मनों पर अधिकार प्राप्त करते थे। और लास्ट पंक्ति लिख रहा है, यहू मलक्ष वंश पर, वंश मतलब होता है जो पीढ़ी चलता है, शेर शिवराज है। मतलब कि जिस प्रकार से यो मलक्ष वंश था, जो औरंगजेब था, जिस प्रकार औरंगजेब यानी विदेश मुगलों को किसी तरह को भारत में किसी दुश्मनों को नहीं घुसने देता था जब ये छत्रपति शिवाजी थे, ठीक उसी प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी जो यानी यो मलक्ष वंश का था औरंगजेब, औरंगजेब को भी मतलब भारत में आने से बहुत ही एक तरफ से उससे युद्ध किए थे। और इस प्रकार छत्रपति शिवाजी का मतलब व्याख्या था प्रथम कविता में। मतलब भूषण जो बता रहे हैं इसको पूर्णरूपेण यही डिटेल के कुछ उदाहरण दिए कि हमारे छत्रपति शिवाजी कैसे हैं, और यही का वर्णन है जिसमें कि इस तरह इसका पहला कविता कंप्लीट हुआ। अब दूसरा हम देखते हैं क्या कि ये जो छत्रसाल है इसकी तलवार कितना भयानक है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक।